अगेती तरबूज की खेती से होगा अधिक मुनाफा। प्रदेश के जिन किसानों ने लहसुन की रोपाई कर दी थी, उनकी फसल में इस समय कुछ खास प्रबंधन जैसे पोषक तत्वों का प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण और पौधा सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है। तभी इस फसल की बढ़वार अच्छी तरह से होगी और अधिक उत्पादन मिलेगा। तो चलिए जानते हैं लहसुन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक रतनदीप सोनी से। अब जैसा कि आपको मालूम है कि लहसुन की खेती किसान भाई बहुतायत से करते हैं और ये मसालेदार फसलों में प्रमुख है। लहसुन अपने आप में बहुत अच्छी फसल है। इसमें रोग कीट सामान्यतः कम लगते हैं और यदि उन्नत किस्में जैसे किसान भाई लगाते हैं तो उनमें चूँकि पैदावार ज़्यादा होती है, पोषक तत्वों की मांग ज़्यादा होती है, पानी की ज़रूरत भी पड़ती है। इन सब बातों को देखते हुए इनके प्रबंधन में जब कभी कोई कमी होती है, उस वजह से कीटों का और रोगों का प्रादुर्भाव होना संभव है। स्वच्छ खेती अनिवार्य है, माने जहाँ लहसुन लगी हुई है वहाँ खरपतवार नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे कई तरह का नुकसान होता है। यदि हमारी फसल 45 से 60 दिन की अवस्था में है तो इसमें निराई गुड़ाई ही कर सकते हैं और निराई गुड़ाई करके खरपतवार के पौधों को उखाड़ना है, उनको अलग करना है और निराई गुड़ाई के लिए खुरपी है, साधन है, उठाना है, उनको निकालना है, अलग करना है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में खाद उर्वरकों की मात्रा भूमि की उर्वरता पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन पकी गोबर और 100 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के समय भूमि में मिला देनी चाहिए। शेष नत्रजन की मात्रा को खड़ी फसल में 30 से 40 दिन बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर छिड़काव करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और लहसुन का उत्पादन अधिक मिलता है। पानी के प्रबंधन में विशेष ध्यान देना है कि पानी जितना ज़रूरत हो, जिस समय ज़रूरत हो उस समय देना, और फसल में पानी की ज़रूरत का जो व्यवस्था है वो इस तरह से है कि यदि जहाँ फसल लगी हुई है लहसुन की, वहाँ यदि ज़मीन चिटकने सी लगे, हल्की सी ऊपर ज़मीन चिटकने लगे, उस स्थिति में ही पानी देने की कोशिश करना चाहिए। सिंचाई खेत के अंदर उतनी होना चाहिए जितना कि खेत की मिट्टी अवशोषित कर ले, पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौध गलन रोग की संभावना बढ़ जाएगी। तो यह सिंचाई का काम किसान भाइयों, लहसुन की फसल में मिट्टी यदि भारी है तो 10 से 15 दिन की अवधि में करना चाहिए। यदि मिट्टी हल्की है तो 8 से 10 दिन में किया जा सकता है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल को रस चूसक कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण करें। इसमें भी ये थ्रिप्स नाम का कीट, रस चूसक कीट लगता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नाइट्रोजन की मात्रा यदि हम दे रहे हैं और अधिक मात्रा हो जाती है तो पौधे का रंग, पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है। गहरा हरा हो जाने के कारण कीड़ों को प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, जिसमें रस चूसक कीड़े मुख्य रूप से थ्रिप्स प्रभावित करते हैं और यह रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि नाइट्रोजन का संतुलित मात्रा में उपयोग करें। लहसुन की फसल में रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए
सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग हम करें और इसमें है इमिडाक्लोप्रिड है 50 से 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ के दर से इस्तेमाल कर सकते हैं और लगभग 120 मिलीलीटर से 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टर की दर से इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी में घोल बना के छिड़कना है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल का सबसे हानिकारक रोग है बैंगनी धब्बा रोग, जिसे हम पर्पल ब्लोच के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है, इसीलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। तो इनमें जो लगने वाले लहसुन में प्रमुख रोग है, एक तो बैंगनी धब्बा रोग लग जाता है और उसकी वजह से पत्तियां अपने स्वाभाविक रंग से बदलकर भूरी और बैंगनी रंग की होने लगती हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और उनके लहसुन की कलियों की संख्या, उनका आकार, उनके वृद्धि में, वजन में अंतर आता है। इस रोग को नियंत्रित करने के लिए कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये भी मात्रा 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में अच्छी तरह से साफ पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं और रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। संचार माध्यम से हमें जानकारी होती है, विशेषज्ञों से जानकारी लेके हम अपनी फसल में समसामयिक कीट एवं रोग का नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी फसल में होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।